हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने राइटिंग और केमिकल इक्वेशन तक डिस्कस किया था क्लास 10 साइंस का। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो वो मैं आपको जो है बैलेंसिंग सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आपने याद करना है, जब हमने 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, ठीक है, जिससे क्या होता है, मास ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम उसको क्या कह देते हैं कि जो टोटल मास है एलिमेंट का जो कि प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में, उसको इक्वल होना पड़ेगा रिएक्टेंट के, मतलब रिएक्टेंट के इक्वल किसको होना पड़ेगा, प्रोडक्ट को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, जो ये वर्ड इक्वेशन थी जिंक को Zn, उसको किस में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2, इसको इन्होंने किस में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन में। तो बच्चे आपने याद रखना है, हम जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, हम सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं टेबल में, फिर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये जो नीचे यहाँ पे ये देखो, जो ये नीचे नंबरिंग की हुई है ना, मतलब कि इन एलिमेंट्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे जिंक पे 1 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पे 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड में 4 है। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होगी, हमारी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो, पहले हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके हमने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जहाँ पे ये रिएक्टेंट है ना, इसके एटम्स लिख लिए 1। ठीक है, यहाँ पे Zn का एटम कितना है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे भी 2, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 1 है, यहाँ पे भी 1, ये भी बैलेंस है। और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो मतलब ये तो आपको इन्होंने बैलेंस ही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन अनबैलेंस दी हुई है, आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जिससे ये देखो आपकी इक्वेशन दी हुई है, Fe यानी आयरन प्लस H2O वाटर गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। तो क्वेश्चन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एलिमेंट लिख लिया। यहाँ पे क्या हमने लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिख ली, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम इसके एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने यहाँ पे इसके क्या क्या लिखने हैं, इनके एटम्स लिखने हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए एलिमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे Fe आपका आयरन कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका, 4। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग रही होगी कि आपका हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट आपका आयरन यानी Fe और ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, आपका यहाँ से आयरन प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से ये तो इक्वेशन आपकी अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो बच्चे, इसको हम बैलेंस करते हैं आपके मेथड जो आपकी NCERT में है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आपको इसमें तुक्का मारना। बट देखो इसके भी कोई रूल्स होते हैं। अब रूल्स कैसे होते हैं, ये देखो कि आप इन नंबर्स को नीचे जो दिए हुए हैं ना, इनके एटम्स, कितने कितने एटम्स प्रेजेंट, उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और ना ही इसके बीच में आप कोई नंबर लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो। ठीक है, Fe के बाहर लिख सकते हो, H2O के बाहर लिख सकते हो, बट इसके अंदर आप कोई भी नंबर जो है वो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो मैं आपको ये बैलेंस करना सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखो, एफ ई आपका यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 3 है। अब ऐसा क्या करोगे कि यहाँ पे आपका ये 3 है तो ये आपकी बैलेंस हो जाए इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे आपने अगर 3 लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने 3 लगाया तो 3 एफ ई, इधर कितना था 1, 1 3 ज़ा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 3, और ये जो है आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन तो आपको ऑलरेडी बैलेंस था। अब बात आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। अब आप ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर मैं इसके बाहर 2 लगाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, बट ये आपकी बैलेंस नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊँ तो कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन में कितना हो गया 4। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे अगर आपने ऑक्सीजन के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया ना तो इसका एक रूल होता है कि आपको जैसे 4 आपने ऑक्सीजन के साथ किया तो 4 को आपको हाइड्रोजन के एटम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया 4 2 ज़ा 8। तो हम फिर से वो अपना एक बार बना लेते हैं एलिमेंट और राइट हैंड साइड। ठीक है, एफ ई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एफ ई हमारा यहाँ पे हमने कर लिया था 3, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे था 2, यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन हमारा था यहाँ पे तो हाँ जी, ऑक्सीजन था हमारा 1, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अगर हमने 4 लगाया ये 4 हो गया, ये बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसको मैं 8 लिखूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे अनबैलेंस हो गया तो इसके बाहर अगर हम 4 लगाएं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा 8। तो यानी आपकी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई।